नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है श्रुति। खबर मसौड़ी से है, जहां मसौड़ी पहुंची कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने कहा कि भाजपा पार्टी जब से सत्ता से बेदखल हुई है तो उसकी बेचैनी काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा हल्ला बोल पार्टी बनकर रह गई है। हमारे संवाददाता अजय ने उनसे खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। खरमास समाप्त हुआ है, राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। बिहार में नीतीश जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और खरमास के बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है और कुछ को मंत्री बनाने जाने की संभावना भी है। मसौड़ी आठवट की भूमि है और यहाँ मौजूद हैं इचवा विधायिका। तो सबसे पहले हम इनका बिहार न्यूज में स्वागत करते हैं। जुड़ते हैं विधायिका जी से। विधायिका जी, नीतीश जी समाधान यात्रा पर निकले हैं। कल आरसीपी सिंह आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये समाधान यात्रा है क्या? नीतीश जी तो खुद समस्या बने हुए हैं बिहार के लिए, इनका समाधान होना चाहिए। पहले आपके चैनल को बधाई, मकर संक्रांति की बधाई। और आर्यभट्ट परिवार में हम आए हैं। इस परिवार से मेरा पुराना रिश्ता है, यहाँ पहली बार आए हैं। यहाँ के सभी सदस्यों के, यहाँ के जो संस्थापक हमारे अभिभावक चाचा जी हैं, राहुल जी हैं, चाची हैं, सब लोग को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे प्रखंड के राहुल जी यहाँ पे आके और मसौड़ी में अपना नाम कमा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और जहाँ तक राजनीति की बात आप कहते हैं, तो राजनीतिक तो संभावनाओं की खेल है। अभी कुछ दिन पहले महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है और हम लोग के नेता तेजस्वी जी और नीतीश जी बहुत अच्छे से महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। और जो गठबंधन में तय हुआ था कि हम लोग को इस मुद्दा पे काम करना है और सब मुद्दा पे बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। पहला मिशन हम लोग का था, जब सरकार बन रही थी तो पहला मिशन था युवकों को रोजगार देना। तो अभी लगभग 4-5 महीने सरकार बने हुई आप लोग भी टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों मिल के रोज़ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और लोगों का रोजगार मिल रहा है और संभावनाएं बनाई जा रही है कि हर विभाग में बहाली हो और जो बिहार की बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर किया जाए। इसी पर जो है, जब गद्दी से हटी है तो उसको बेचैनी लग रहा है, तो वो लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं। तो भाजपा पार्टी तो हल्ला पार्टी है, वो तो हल्ला करके ही आज 8 साल से भारत वर्ष पे शासन कर रही है। और मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीद था कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो कुछ नया करेंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे, महंगाई जो है उसको दूर करेंगे, भ्रष्टाचार जो है उसको दूर करेंगे। लेकिन सब जनता को समझ में आ गया कि महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और कोई काम नहीं हो रहा है। बेरोजगार युवक जो हैं वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आपने बात किया धर्म की, तो आपके ही शिक्षा मंत्री हैं, चूंकि जी बहुत जिम्मेवार पद होता है शिक्षा मंत्री, उन्होंने रामचरित मानस को ही कह दिया ये अफवाह फैलाने वाला है। ये जो उनका बयान है बहुत बेतुका बयान है। इस बयान का मैं घोर निंदा करती हूँ। रामायण और रामचरित्र मानस पे कोई सवाल यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जी हैं वो कभी नहीं सवाल उठाए हैं, तो उनका अपना निजी बयान हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर जहां तक जो शिक्षा मंत्री का बयान है, तो आखिर तेजस्वी यादव का चुप रहना, चूंकि उप मुख्यमंत्री हैं वो बिहार सरकार के, चुप रहना ये कहां तक सही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता लालू जी, उनका तबीयत खराब चल रहा है। उनको भी सारा संज्ञान में दिया गया है कि कुछ नेता जो हैं अनर्गल बयान दे रहे हैं, महागठबंधन में दरार लाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे महागठबंधन के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही लोग बयान नेता दिए हैं तो लालू जी आएंगे तो ये लोग पर कार्रवाई भी होगी।
मैडम, चूँकि खरमास के बाद पहले ही मैं कर चुका था, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है और कुछ नए चेहरे आएंगे मंत्रिमंडल में, तो ऐसा कयास लगेगा कि आपको ही मंत्री बनाने की संभावना है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उनको जिसको मन होगा कैबिनेट में ले सकते हैं, जिसको मन होगा हटा सकते हैं, लेकिन 7 दल के पार्टी से ये महागठबंधन की सरकार बनी है। जब शपथ हुआ तो कुछ मंत्री लोग का जो सीट था वैकेंट था और 2 आरजेडी के मंत्री लोग हटे हैं, तो उस मंत्रिमंडल का पद भरने के लिए, और हमारी कांग्रेस पार्टी है, इसको माने नंबर के आधार पर, चूँकि हम लोग 19 एमएलए हैं, तो नंबर के आधार पर हम लोग का 4 गो मंत्री पद बनता है। तो 2 पे शपथ ग्रहण हो चुका है और 2 पर होने का संभावना है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा महिलाओं का मान सम्मान दी है और महिलाओं के हितैषी कांग्रेस पार्टी भी है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश जी भी हैं, वो भी महिलाओं के हित में काम करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किए हैं और हम महिलाएं उनकी ऋणी हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी से भी हम 2 महिला एमएलए हैं, किसी एमएलए को मंत्री बनाने का संभावना दिख रहा है। मैडम, अंत में एक सवाल आपसे है। सरकार महागठबंधन की है, नीतीश जी मुखिया हैं, तेजस्वी जी उप मुखिया हैं। लगातार बिहार में जो है नीतीश जी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, शराब सफल है, लेकिन क्या बिहार में हकीकत है जमीनी सच्चाई यही है कि बिहार में शराब बंद है? देखिए, शराबबंदी जो है ये तो महिलाओं के मांग पे और जनता के हित में ये फैसला लिया गया था। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और 16 में जब शराबबंदी किया गया था, तो विधानसभा में जितने 243 विधायक थे, सब लोग शपथ लिए और सब लोग के सहमति से, पक्ष और विपक्ष के सहमति से शपथ लिए थे कि हम न शराब पिएंगे और न किसी को पीने देंगे। तो ये तो बिहार सरकार का बहुत बड़ा फैसला था और हम जनता के हक में था, लेकिन कुछ खामियां के चलते ये सफल नहीं हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उसको सफल कराने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। मसौड़ी की धरती पर हैं, मसौड़ी विधानसभा के क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको क्या संदेश देंगे? हम तो अपने स्तर से यही संदेश देंगे कि हम हिसुआ के एमएलए हैं। हिसुआ नवादा जिला में पड़ता है और मसौड़ी जो है पटना से बगल का अथी है, जिला है, और यहाँ की विधायक भी महिला हैं, रेखा जी हैं, उनसे भी हमको अच्छा संबंध है। और महागठबंधन की सरकार बनी है तो मसौड़ी को लोग को मैं यही कहूँगी कि महागठबंधन के सरकार में मसौड़ी का विकास हो। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि यह उनका बेतुका बयान है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। आपने बात किया धर्म की, तो आपके ही शिक्षा मंत्री हैं, चूंकि बहुत जिम्मेवार पद होता है शिक्षा मंत्री, उन्होंने रामचरितमानस को ही कह दिया ये अफवाह फैलाने वाला है। ये जो उनका बयान है बहुत बेतुका बयान है। इस बयान का मैं घोर निंदा करती हूँ। रामायण और रामचरितमानस पे कोई सवाल यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जी हैं वो कभी नहीं सवाल उठाए हैं, तो उनका अपना निजी बयान हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर जहाँ तक जो शिक्षा मंत्री का बयान है, तो आखिर तेजस्वी यादव का चुप रहना, चूंकि उप मुख्यमंत्री हैं वो बिहार सरकार के, चुप रहना ये कहाँ तक सही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता लालू जी, उनका तबीयत खराब चल रहा है। उनको भी सारा संज्ञान में दिया गया है कि कुछ नेता जो हैं अनर्गल बयान दे रहे हैं, महागठबंधन में दरार लाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे महागठबंधन के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही लोग बयान नेता दिए हैं तो लालू जी आएंगे तो ये लोग पर कार्रवाई भी होगी। मैडम, चूँकि खरमास के बाद पहले ही मैं कर चुका था, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है और कुछ नए चेहरे आएंगे मंत्रिमंडल में, तो ऐसा कयास लगेगा कि आपको ही मंत्री बनाने की संभावना है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उनको जिसको मन होगा कैबिनेट में ले सकते हैं, जिसको मन होगा हटा सकते हैं, लेकिन 7 दल के पार्टी से ये महागठबंधन की सरकार बनी है।
जब शपथ हुआ तो कुछ मंत्री लोग का जो सीट था वैकेंट था और 2 आरजेडी के मंत्री लोग हटे हैं। तो उस मंत्रिमंडल का पद भरने के लिए और हमारी कांग्रेस पार्टी है इसको माने नंबर के आधार पर, चूँकि हम लोग 19 एमएलए हैं तो नंबर के आधार पर हम लोग का 4 गो मंत्री पद बनता है। तो 2 पे शपथ ग्रहण हो चुका है और 2 पर होने का संभावना है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा महिलाओं का मान सम्मान दी है और महिलाओं के हितैषी कांग्रेस पार्टी भी है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश जी भी हैं वो भी महिलाओं के हित में काम करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किए हैं और हम महिलाएं उनकी ऋणी हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी से भी हम 2 महिला एमएलए हैं, किसी एमएलए को मंत्री बनाने का संभावना दिख रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने कहा कि बिहार में महिलाओं की मांग पर ही बिहार में शराबबंदी कानून बनाए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि शराबबंदी में कुछ खामियां भी हैं जिसके कारण असफल हो रहा है। लेकिन क्या बिहार में हकीकत है, जमीनी सच्चाई यही है कि बिहार में शराब बंद है? देखिए, शराबबंदी जो है ये तो महिलाओं के मांग पे और जनता के हित में ये फैसला लिया गया था। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और 16 में जब शराबबंदी किया गया था तो विधानसभा में जितने 243 विधायक थे सब लोग शपथ लिए और सब लोग के सहमति से, पक्ष और विपक्ष के सहमति से शपथ लिए थे कि हम न शराब पिएंगे और न किसी को पीने देंगे। तो ये तो बिहार सरकार का बहुत बड़ा फैसला था और हम जनता के हक में था। लेकिन कुछ खामियां के चलते ये सफल नहीं हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उसको सफल कराने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। मसौड़ी की धरती पर हैं, मसौड़ी विधानसभा के क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको क्या संदेश देंगे? हम तो अपने स्तर से यही संदेश देंगे कि हम हिसुआ के एमएलए हैं। हिसुआ नवादा जिला में पड़ता है और मसौड़ी जो है पटना से बगल का अथी है, जिला है। और यहाँ की विधायक भी महिला हैं, रेखा जी हैं, उनसे भी हमको अच्छा संबंध है। और महागठबंधन की सरकार बनी है तो मसौड़ी को लोग को मैं यही कहूँगी कि महागठबंधन के सरकार में मसौड़ी का विकास हो।